गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टेंसेज और टेंसेज में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, हमारा नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए हम पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसकी पहचान को देख लेते हैं। मैंने कुछ सेंटेंस लिखे यहाँ, हम कल तक काल समाप्त कर चुके होंगे। आपने क्या देखा, नोट किया पीछे, चुके होंगे। सेकंड सेंटेंस हमारे पास, मेरी बहन कल शाम तक 3 स्वेटर बुन चुकी होगी। अंत में क्या मिला, चुकी होगी। थर्ड सेंटेंस है, धोनी अब तक खेल चुका होगा। क्या दिया हुआ है, चुका होगा। एंड फोर्थ सेंटेंस है, हम वायुयान में चढ़े उस समय तक उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा या होगा। यानी कि मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो इसकी पहचान बनती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। पहचान क्या बनेगी इसकी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। या फिर इसके अलावा यूं कह सके, या होगा, ये होगी और ये होंगे, ये भी आएगी इसी में ना। अब देखो ये तो हो गई हमारी हिंदी आइडेंटिफिकेशन। इंग्लिश की पहचान क्या बनती है इसमें कि इंग्लिश में बनेगी, मतलब इसमें इंग्लिश में जो काम आएगी अपने पास में HVMV वो होगी आइडेंटिफिकेशन इसकी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या काम में लेंगे हम, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए सर, एक बात इसमें ये ध्यान रखनी है, आपने देखा हम कल तक, हमारा काम कब समाप्त होगा, कल तक। इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, मेरी बहन कल शाम तक 3 स्वेटर बुन चुकी होगी। धोनी अब तक खेल चुका होगा और हम वायुयान में चढ़े उस समय तक उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। आपने देखा यहाँ समय के साथ में तक लगा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब मैं यूँ कहूँ डायरेक्ट कि इस टेंस में आपको ये पता चल रहा है कि कार्य हमारा कब समाप्त होगा। पता चल रहा है ना, कैसे देखो, हम कल तक काल समाप्त कर चुके होंगे। भाई काल कब समाप्त हो रहे हैं, कल हो रहे हैं। इसका मतलब कल तक हमारे जो टेंसेस है वो समाप्त हो चुके होंगे। मेरी बहन कल शाम तक 3 स्वेटर बुन चुकी होगी। काम कब समाप्त हो रहा है, कल शाम तक। थर्ड सेंटेंस में, धोनी अब तक खेल चुका होगा। कब तक है, अब तक। तो मतलब काम जो है उसके समाप्त होने का क्या दिया गया हमारे पास में, समय। तो हम नोट डाल के लिख सकते हैं यहाँ कि इस टेंस में कार्य के शुरू होने का, कार्य के समाप्त होने का समय दिया होता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, उन एग्जांपल्स को आप देख लेते हैं। पहचान के तौर पर आपको साफ पता पड़ रहा है कौन से टेंसेज है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बनाएंगे इसको इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखते हैं, हम कल तक काल समाप्त कर चुके होंगे। यानी कि समाप्त कौन करेगा, हम करेंगे, मतलब हो गया इसका वी। सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। उसके बाद देखते हैं HV कौन सी आएगी, विल हैव, क्योंकि टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट है तो HV ले लेंगे, वी विल हैव। उसके बाद मेन वर्ब लेके आएंगे, समाप्त करना को बोलते हैं हम फिनिश या कंप्लीट। तो हमने लिख लिया, कंप्लीट कर लेते हैं। चलो कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड। तो वी विल हैव कंप्लीटेड, हम समाप्त कर चुके हैं, पूरे कर चुके होंगे क्या, टेंस, यानी कि काल, टेंसेस। ठीक है। उसके बाद में कब समाप्त कर चुकेंगे, कल तक। तो वही देखो, तक समय के साथ में जब तक लगता है तो इसका 2 मतलब निकालेंगे, तो बाई प्लस में टाइम, या फिर लिख सकते हैं अपन टिल प्लस टाइम। दोनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं, या तो बाई प्लस टाइम या टिल प्लस टाइम। अपन को ज़्यादातर ध्यान देने है कौन सी, बाई प्लस में टाइम। यानी कि तक का मतलब तो हो जाएगा बाई और समय के लिए आ रहा है टाइम। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कल तक के लिए क्या लगाएंगे, बाई। और कल का मतलब क्या होगा, आने वाला कल। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास टुमारो। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, वी विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस बाय टुमारो। सेकंड सेंटेंस है, मेरी बहन कल शाम तक 3 स्वेटर बुन चुकी होगी। मेरी बहन मतलब माई सिस्टर। ठीक है। उसके बाद HV लेके आएंगे, विल हैव, और थर्ड फॉर्म लेंगे, बुन चुकी होगी यानी बुनना, और बुनना को बोलते हैं निट, और निट की कौन सी फॉर्म लानी है, थर्ड। तो ये हो जाएगी निटेड। तो माई सिस्टर विल हैव निटेड, बुन चुकी होगी क्या, 3 स्वेटर्स, यानी कि 3 स्वेटर्स।
3 स्वेटर बुन चुकी होगी। कल शाम तक, तक के लिए क्या लगाएंगे बाई, और कल शाम का मतलब टुमारो इवनिंग, कल शाम तक टुमारो इवनिंग। ये बन गया हमारा सेंटेंस। माई सिस्टर विल हैव निटेड, मेरी बहन बुन चुकी होगी 3 स्वेटर्स, 3 स्वेटर बाई टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। सेंटेंस नंबर 3 पे विशेष ध्यान देना है, 4 पे भी देखते हैं। 3 और 4 सेंटेंस में कुछ अलग चीज़ें दी जा रही है। क्या है कि देखो भाई, अपन ऊपर सेंटेंस पढ़ा है हमने कल तक, कल तक मतलब कब की बात हो रही है, आने वाले कल की। ठीक है, मेरी बहन कल शाम तक 3 स्वेटर बुन चुकी है, कब की बात हो रही है, कल शाम भी आने वाली है। लेकिन यहाँ देखते हैं धोनी अब तक खेल चुका होगा, इसका मतलब ये है कि समय जो है वो किस में चला जा रहा है, पास्ट में। समय किस में है, पास्ट में। भाई अब तक खेल चुका मतलब अब से पहले की बात हो रही है ना सारी, यहाँ अब से पहले की बात नहीं है, यहाँ पर आने वाले कल की बात हो रही है कि आने वाले कल तक। इसलिए अपन ने ध्यान रखिए यहाँ पर जो काम में लिया था विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लिया है। ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि धोनी अब तक, इसका मतलब आने वाले कल तक नहीं है, अब तक, अब से पहले तक। ठीक है, मतलब समय किस में है हमारा, पास्ट में। तो ऐसी कंडीशंस में जब समय पास्ट में होता है तो विल को यूज ना करके इसकी जगह यूज होता है विल का पास्ट वुड। किसका यूज होगा, विल का पास्ट हमारे पास में वुड का यूज करेंगे। इसका मतलब सेंटेंस क्या बनेगा, देखो कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे हमारे पास में धोनी। ठीक है, एच वी लेके आएंगे, पहले एच वी कौन सी ले रहे थे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अब विल हैव नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लेनी पड़ेगी हमको, वुड हैव और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले की, प्लेड। क्यों लिया वुड हैव, क्योंकि समय जो है वो किसमें है, पास्ट में। अब तक मतलब अब से पहले तक। ठीक, जबकि यहाँ कह रहा था कल तक, आने वाले कल तक। यहाँ भी कह रहा था कल शाम तक, वो भी आने वाला तक। इसका मतलब यूँ कही कि डायरेक्ट अब तक आ गया तो ये पास्ट में था, इसलिए विल को किस में चेंज किया है, पास्ट में। ठीक है, वुड हैव प्लेड। उसके बाद में क्या बच गया, अब तक, तक के लिए क्या लगाओगे, बाई, और आपका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ। सेंटेंस क्या बनेगा, धोनी वुड हैव प्लेड, धोनी खेल चुका होगा बाई नाउ, अब तक। ठीक है, वुड काम में क्यों लिया, पता पड़ गया ना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम वायुयान में चढ़े उस समय तक उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। भाई 2 सेंटेंस है, सेंटेंस तो हमारा एक का एक ही है, लेकिन टुकड़े बदल लो। हम वायुयान में चढ़े उस समय तक उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा, कब तक, हम वायुयान में चढ़े उस समय तक। टाइम क्या दिया है, हम वायुयान में चढ़े उस समय तक, ये टाइम है। उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। जैसे अपन ने बाई के साथ में टाइम पीछे लगाया था, उसी प्रकार से बाई के साथ टाइम पीछे लगाएंगे। कैसे लगेंगे, सबसे पहले देखेंगे, पीछे वाला सेंटेंस बना लो, उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। मतलब उन्होंने लोड किया होगा तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, उन्होंने लोड किया है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास में, दे। उसके बाद में लोड कर दिया होगा सामान। ठीक है, तो दे के साथ लगाएंगे एच वी विल हैव, और थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, लोड करना मतलब लोड, और लोड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लोडेड। तो दे विल हैव लोडेड, उन्होंने लोड कर दिया होगा। क्या लोड कर दिया होगा, हमारा सामान, वो भी पहले से ही। एक चीज़ और दे रखी है, पहले से ही। पहले से ही को बोलते हैं हम ऑलरेडी। क्या बोलते हैं, ऑलरेडी। और ऑलरेडी ऐसी एडवर्ब जो कहाँ आती है, एच वी एम वी के बीच में। तो ऑलरेडी को आप यहाँ लगाओ, कहाँ लगाना है ऑलरेडी को, दे विल ऑलरेडी हैव लोडेड, ऑलरेडी हैव लोडेड। क्यों लगाया ऑलरेडी को, क्योंकि ये ऐसी एडवर्ब है जो कहाँ आती है, एच वी एम वी के बीच में। तो दे विल हैव ऑलरेडी हैव लोडेड। उसके बाद में आगे बढ़े, क्या लोड कर दिया होगा, हमारा सामान ओवर लगेज। ठीक है, उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। पीछे सेंटेंस बन गया, कब तक लोड कर दिया होगा, बाय द टाइम, बाय द टाइम, उस समय तक। बाय द टाइम का मतलब हो गया उस समय तक। समय कौन सा है, हम वायुयान में चढ़ते। ठीक है, कौन चढ़ेगा, वी। चढ़ना, एंटर, प्रवेश करना या एंटर करना एक ही बात हो गया ना। क्लाइंब यानी कि चढ़ना मतलब प्रवेश करना हो गया। तो वी एंटर,
हम प्रवेश करते किसमें, द प्लेन। ठीक है, वी एंटर द प्लेन, हम प्लेन में प्रवेश करते उस समय तक हमारा सामान, यानी कि उन्होंने हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक ही चीज़ बार बार आ रही है, बाय द टाइम। आपने क्या देखा हर सेंटेंस में कि बाय के साथ में क्या दिया हुआ है, टाइम दे रहा है ना। देखो, दे वी विल हैव कंप्लीटेड टेंसेज बाय टुमारो, बाय के साथ टाइम आया। माय सिस्टर विल हैव निटेड 3 स्वेटर्स बाय टुमारो इवनिंग, बाय के साथ टाइम आया। धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, बाय के साथ टाइम है। और दे विल हैव ऑलरेडी हैव लोडेड ओवर लगेज बाय द टाइम, समय कौन सा दिया है, समय ये है वी एंटर द प्लेन। ठीक है, बाय के साथ में टाइम दिया, बाय द टाइम, टाइम कौन सा है, वी एंटर द प्लेन, जब हमने प्लेन में प्रवेश करते उस समय तक हमारा सामान पहले से ही लोड कर दिया होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बाय प्लस में टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है कि हमारा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल बनेगा, किसका रूल, हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो रूल होता है उसमें क्या चीज़ें आएगी कि यदि सेंटेंस में बाय के साथ में फ्यूचर टाइम हो, कौन सा टाइम हो, बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम हो, तो क्या बढ़ते हैं, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, यदि बाय के साथ कौन सा टाइम हो, फ्यूचर का टाइम हो। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ मान लीजिए मैं खालिस्तान छोड़ देता और कंप्लीट की फॉर्म भरवाता, दिया जाता बाय टुमारो पीछे दिया जाता, तो बाय के साथ में क्या आया, टुमारो, बाय का मतलब तक और टुमारो का मतलब आने वाला कल। तो आने वाले कल तक मतलब बाय के साथ कौन सा टाइम हो गया, फ्यूचर टाइम, तो क्या भरेंगे हम, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, लेकिन हो सकता है कई बार गड़बड़ इतनी सी हो जाए कि बाय के साथ में फ्यूचर टाइम ना हो करके पास्ट का टाइम आ जाए। कौन सा टाइम आ जाए, पास्ट का, तो फिर विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, क्या आती है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों आती है वो आपने मैंने बता दिया। सेंटेंस नंबर 3 हमारा, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ, आपने देखा बाय के साथ नाउ आया, मतलब अब तक, तो अब तक मतलब अब से पहले तक, तो इसलिए अपन ने वुड हैव यूज में लिया था, विल हैव को हटा दिया था। ठीक है, तीसरे सेंटेंस में भी आप देखते हैं बाय के साथ में टाइम है, टाइम क्या है, वी एंटर द प्लेन, इसलिए आपने क्या भरा है, विल हैव लोडेड। क्लियर बात है। इसका मतलब हमारा जो नियम है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का वो सीधा सा ये है कि यदि सेंटेंस में बाय के साथ फ्यूचर टाइम होता है तो हम फॉर्म भरते हैं विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, और यदि बाय के साथ में पास्ट का टाइम होता है तो इसका मतलब वो आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे तो पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज है वो अपने किताब से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है गलती से एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि बाय के साथ में यदि पास्ट का टाइम आता है तो आप भरेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बाय के साथ में यदि फ्यूचर टेंस आता है, फ्यूचर टाइम आता है तो क्या भरना है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। सीधा सा आपको एक ही नियम याद रखना है, बाय प्लस में फ्यूचर टाइम, क्या भरना है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। क्लियर। बाकी अपने पास एक टेंस और बच गया, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।